और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेनें रद्द हुई है। एमपी और यूपी के लिए चलने वाली ट्रेनें को रद्द किया गया है। 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक 24 ट्रेन रद्द हुई हैं। इसके साथ ही नरोजाबाद स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने का काम यहां पर किया जा रहा है और इसी को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है कि 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक 24 ट्रेनें जो है वो कैंसिल रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेन को कैंसिल किया गया है। एमपी और यूपी के लिए चलने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इधर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और यूपी के लिए चलने वाली 24 ट्रेनें 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। बिलासपुर मंडल के कटनी रेल लाइन के नरोजाबाद स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने के लिए काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सालों तक रेलवे के दुर्दशा सभी ने देखी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रेल का काम दोहरी तरीके से हो रहा है, तो थोड़े अवरोध करनी पड़ते हैं, आगे सब ठीक हो जाएगा। वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा थी, आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं में जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। और आज जब तेज गति से विकास के काम रेलवे में हो रहा है, दोहरीकरण का काम, तिहरीकरण का काम, जिन स्थानों पर रेल नहीं पहुंचे हैं वहां रेल पहुंचाने का काम, और जब तेज गति से विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध करने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। वर्षों तक रेलवे चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं गोपी। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और यूपी के लिए चलने वाली 24 ट्रेन को 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया गया है और ऐसे में हमने अभी सुना कि डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि विकास के काम हो रहे हैं, इसके चलते ये निर्णय लिया गया है। लेकिन अगर गोपी हम बात करें दूसरी तरफ, तो कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन है, ऐसे में यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में ट्रेन के रद्द होने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे ट्रेनें रद्द होने की जो खबरें हैं वो अब लगातार सामने आती रही है। बीते अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो हजारों ट्रेनें जो हैं अब वो रद्द हो चुकी है और इससे कहीं ना कहीं जो रेल यात्री है वो काफ़ी परेशान है। हम जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर रेलवे के जो यात्री हैं वो भटकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें सूचना पहले नहीं मिल पाती है, उन्हें जो सूचना है वो देर से मिलती है। इसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं और इससे वो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूसरा माध्यम जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए देखना पड़ता है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान की, तो 24 ट्रेनें जो हैं वो त्योहारों के बाद से फिर से रद्द कर दी गई है। लेकिन फिलहाल शादी का सीजन है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो फिर से अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाने पर या फिर अपने पहुंच तक जाने में कहीं ना कहीं उन्हें फिर से परेशानी जो है वो होगी। बात करें तो जो ट्रेनें हैं वो 21 नवंबर से 2 दिसंबर यानी कि लगभग 12-13 दिनों तक में अलग अलग दिनों में ये 24 ट्रेनें जो हैं वो रद्द रहेगी, जिसमें 16 एक्सप्रेस और 9 लोकल ट्रेनें हैं। यह मध्य प्रदेश और यूपी तक जाने वाली ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो इससे छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि बिलासपुर जो मंडल है उसमें कटनी रेल लाइन में नौरोजाबाद है, वहाँ पर तीसरी रेल लाइन का कार्य चल रहा है और इसके कारण ये ट्रेनें रद्द की गई। हालांकि लगातार ये कहा जाता है कि
आधुनिकीकरण के कार्य जो है वो जारी है, विकास के कार्य जारी है, इसीलिए ये ट्रेनें रद्द की जा रही है। अभी भी डिप्टी सीएम अरुण साहू का बयान सामने आया कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दुर्दशा जो है वो रेलवे की कर दी गई थी और अब मोदी सरकार आने के बाद लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसे दिखने लगे हैं। लेकिन हालांकि ये बातें है कि विकास के कार्य लगातार जारी है, लेकिन जो यात्रियों को जो परेशानी है वो लगातार 2 से 3 सालों तक, जब कोविड काल से अगर हम देखें तो लगातार छत्तीसगढ़ के यात्रियों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ी है, उन्हें असुविधा हुई है। और इस बार भी उनका कहना है कि अभी विकास के कार्य है, कुछ अवरोध जरूर हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सभी यात्रियों के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम ये जो इस तरह के जो विकास कार्य हैं, ये त्यौहार या फिर जो शादी के सीजन है, इन्हें इतर रखकर अगर किया जाएगा तो ये काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इससे जो यात्री हैं उन्हें कम असुविधा होगी, क्योंकि ऐसे समय में यात्री जो है वो काफ़ी रहते हैं और जब उनकी टिकट कैंसिल होती है, उनके जब ट्रेन रद्द होते हैं तो उन्हें बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कि चाहे वो राखी हो, चाहे दीपावली हो, चाहे नवरात्र हो, इस समय भी ट्रेनें जो है वो बड़ी संख्या में कैंसिल हुई थी और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हुए। तो जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर लोग ट्रेनों के लिए भटकते हुए नजर आते हैं या फिर दूसरा साधन जो है वो खोजते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी जब त्योहारों को छोड़कर या इस तरह के सीजन को छोड़कर ट्रेनें कैंसिल की जाए और उसके बाद फिर विकास कार्य किए जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेन को कैंसिल किया गया है और ऐसे में जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं यात्री, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।